सुप्रभात बाल मित्रों, आज 21 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास करने से बेहतर है एक गुणी व्यक्ति बनने का प्रयास करना। ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। ये कहा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सफलता और गुणवत्ता दो भिन्न अवधारणाएं हैं जिनके परिणाम भी अलग होते हैं। सफलता अक्सर बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर करती है, जैसे धन, पद, प्रसिद्धि या भौतिक सुख सुविधाएं। यह अस्थायी होती है और समय या परिस्थिति के साथ बदल सकती है। वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता हमारे चरित्र और नैतिक मूल्यों से जुड़ी होती है। यह दयालुता, ईमानदारी, करुणा, धैर्य और आत्म अनुशासन जैसे गुणों में प्रकट होती है। ये गुण समय के साथ और गहराई से विकसित होते हैं और जीवन में स्थायी संतोष और आंतरिक खुशी प्रदान करते हैं। एक गुणी व्यक्ति भले ही सफल हो जाए, लेकिन उसका लक्ष्य केवल सफलता नहीं होता। वह दूसरों की सहायता करने, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और एक सार्थक जीवन जीने पर केंद्रित रहता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है फ्रीडम। FREEDOM। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता, आजादी या स्वतंत्र होने की स्थिति। वाक्य प्रयोग, फ्रीडम इज द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। स्वतंत्रता हर इंसान का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। चार पैरों पर चलती हूँ, कभी ना थकती हूँ, कभी घर के कोने में, कभी दरवाजे के पास रहती हूँ। बैठने वालों की हूँ सवारी, मगर मैं खुद कभी नहीं चलती। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है कुर्सी, यानी चेयर। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 21 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 356 ईस्वी पूर्व आज ही यूनान के हेरास्टस ने विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आर्टेमिस मंदिर को आग लगा दी, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। सन 1861 में आज ही अमेरिकी गृह युद्ध का पहला युद्ध बैटल ऑफ बुल रन लड़ा गया, जो इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सन 1873 में आज ही लंदन में विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया गया, जिसने डाक प्रणाली में क्रांति ला दी। सन 1904 में आज ही ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण पूरा हुआ, जिसने रूस के यूरोपीय और एशियाई हिस्सों को जोड़कर व्यापार और आवागमन को बढ़ावा दिया। सन 1969 में आज ही अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा से पृथ्वी के लिए रवाना हुए, जो मानव इतिहास में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने के बाद का महत्वपूर्ण क्षण था। सन 1970 में आज ही मिस्र का असवन बांध बनकर तैयार हुआ, जो नील नदी पर बना और मिस्र की अर्थव्यवस्था व कृषि के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। सन 1983 में आज ही अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर -89.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे कम तापमान है। सन 2007 में आज ही J.K. राउलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की अंतिम किताब हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज प्रकाशित हुई, जिसने विश्व भर में रिकॉर्ड बिक्री की। सन 1883 में आज ही भारत में कोलकाता में पहला सार्वजनिक थिएटर स्टार थिएटर खुला, जहां दक्ष यज्ञ नाटक का मंचन हुआ, जो भारतीय रंगमंच के इतिहास में मील का पत्थर है। सन 1960 में आज ही सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका तब सीलोन की प्रधानमंत्री बनी और वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 2007 में आज ही प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जिनका कार्यकाल सन 2007 से 2012 तक रहा।
अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे हिंदी सिनेमा के महान गीतकार आनंद बख्शी के बारे में। आनंद बख्शी हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार थे जिन्होंने अपने भावपूर्ण और सरल गीतों के माध्यम से लाखों दिलों को छुआ। उनका जन्म 21 जुलाई सन 1930 को रावलपिंडी अब पाकिस्तान में हुआ था और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वह भारत आ गए। बख्शी ने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, लेकिन उनका असली जुनून लेखन और कविता था। उन्होंने 1956 में फिल्म भला आदमी से अपने गीत लेखन की शुरुआत की, लेकिन उन्हें असली पहचान 1960 के दशक में मिली। उनकी लेखनी में आम बोलचाल की भाषा और गहरी भावनाओं का अनूठा संगम था जो हर वर्ग के दर्शकों को आकर्षित करता था। मिलन, अमर अकबर एंथनी, शोले, मेरा गांव मेरा देश और आदमी और इंसान जैसी फिल्मों के गीत उनके करियर के मील के पत्थर रहे। उन्होंने लगभग 4000 से अधिक गीत लिखे और कई पीढ़ियों के संगीतकारों जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ काम किया। उनकी सादगी, बहुमुखी प्रतिभा और गीतों में जीवन की सच्चाई को पिरोने की कला ने उन्हें हिंदी सिनेमा में अमर बना दिया। आनंद बख्शी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले और उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने समय में थे। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 21 जुलाई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय जंक फूड दिवस के बारे में। राष्ट्रीय जंक फूड दिवस हर साल 21 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों के लिए एक अनौपचारिक अवसर है जो पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम जैसे जंक फूड और अन्य स्वादिष्ट लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का आनंद लेना चाहते हैं। यह दिवस 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था और तब से यह दुनिया भर के जंक फूड प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय उत्सव बन गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जंक फूड का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए संयम बरतना और स्वस्थ आहार बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दुबला प्रोटीन शामिल हों। राष्ट्रीय जंक फूड दिवस का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारी से। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है 3 मछलियां। नदी के किनारे एक विशाल जलाशय में 3 मछलियां रहती थीं, अन्ना, प्रत्यु और यद्दी। ये तीनों हमेशा साथ रहती और जलाशय में खिलखिलाकर खेलती थीं। एक दिन कुछ मछुआरे जलाशय के किनारे आ पहुंचे। उनकी बातें सुनकर तीनों मछलियों को डर लगने लगा। अन्ना, जो सबसे समझदार थी, ने तुरंत कहा, हमें यहाँ से अब भागना होगा। मछुआरे कल जाल लेकर आएंगे और हमें पकड़ लेंगे। प्रत्यु थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन बोली, शायद मछुआरे कल नहीं आएंगे, हो सकता है वह अपना विचार बदल दें। यद्दी, जो सबसे आलसी और भाग्यवादी थी, वो बोली, भागने से क्या फायदा, जो होना है वो होगा, किस्मत में जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता। अन्ना ने तुरंत अपना फैसला कर लिया। उसने प्रत्यु को समझाया और वह दोनों जलाशय से निकलकर नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक मरी हुई गाय का शव दिखाई दिया। प्रत्यु को एक विचार मन में आया। उसने अन्ना से कहा, तुम जल्दी से नदी में चली जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं रुकती हूँ। अन्ना नदी की ओर चल दी और प्रत्यु ने मरी हुई गाय के मुंह में घुसकर खुद को उसके अंदर छिपा लिया। यद्दी डर के मारे कुछ नहीं कर सकी और जलाशय में ही रुकी रही। सुबह होते ही मछुआरे जाल लेकर आए और जाल फेंकने लगे। प्रत्यु, जो गाय के मुंह में छिपी थी, धीरे धीरे पानी के बाहर निकल आई। मछुआरों ने उसे देखा और सोचा यह मरी हुई मछली है। उसने उसे जलाशय में वापस फेंक दिया। प्रत्यु ने मौका देखकर जल्दी से नदी की ओर तैरना शुरू कर दिया। वहीं यद्दी मछुआरों के जाल में फंस गई और वह उसे पकड़कर ले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। बुद्धि और साहस का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। रोमांचक,
ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।